स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में भी पढ़ते हैं, इसी के बारे में आप लोगों को आज बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पहले पढ़ाया गया है यूरोपीय राष्ट्रवाद में, जो आपने इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण पढ़ा है, उसी के अगले क्रम में जो आपका यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग जो है राष्ट्रवाद के रूप में देखते हैं। और इसके दो चरण हैं, एक 1857 के क्रांति का समय और दूसरा 20वीं सदी 1905 से लेकर के इधर जो है 1947 तक के क्रम को, यह अलग अलग दो रूपों में अध्ययन करते हैं। जहाँ तक रिकॉर्ड रूप में देखा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है असफल क्रांति थी, लेकिन वह अंग्रेजों के रूप में असफल थी, अंग्रेजी शासन के रूप में असफल थी। लेकिन जो भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, यह एक सफल क्रांति थी हमारे लिए, क्योंकि एक पहली ऐसी क्रांति थी जो लोगों के मन में प्रशासन से विरुद्ध लड़ने की एक चेतना जागृत थी, और यह जो है हमारे लिए एक सफल प्रयास है। इसलिए हम इसको जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखते हैं, जबकि ब्रिटिश हुकूमत में इसको सैनिक विद्रोह के रूप में दर्शाया गया है, जिससे लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो है इतिहास न पढ़ें। लेकिन हमारे जो नया सिलेबस है इसमें जो है राष्ट्रवाद के रूप में दिया गया है, तो इसका अध्ययन करना जो हम अपने परिप्रेक्ष्य में करेंगे, तो ये हमारे लिए एक सफल क्रांति है। अब इसकी हम जो है भूमिका बताएंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका बताना अनिवार्य है। भूमिका लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसी हिसाब से आंसर लिखिएगा। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश हुकूमत द्वारा अनेक ऐसी नीतियां बनाई गईं जिससे भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत हुई, जिसमें सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जो तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी, क्वेश्चन भी दीजिए, तत्कालीन गवर्नर जनरल ने एक नीति पारित की जिसे भारतीयों ने राज्य अपहरण नीति नाम दिया, जिसे भारतीयों ने राज्य अपहरण नीति नाम दिया, क्योंकि इस नीति में यह प्रावधान था, इस नीति में यह प्रावधान किया गया था, कि जिसके पास स्वयं की संतान नहीं होगी, अगर वह राज्य का शासक
निसंतान होगा तो उसके राज्य को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया जाएगा। और यदि किसी शासक को दत्तक पुत्र की आवश्यकता होगी, दत्तक यानी गोद लेने, यदि गोद लेने की आवश्यकता होगी तो पहले उसे शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत देखा गया कि नागपुर, झांसी जैसे अनेक रियासतें ब्रिटिश हुकूमत में मिलाने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ भारतीयों को धार्मिक रूप से नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। जिसमें भारतीय जनसंख्या की दो महत्वपूर्ण धार्मिक जातियों के धर्मों से प्रताड़ित किया गया। जिसमें हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिनके सील के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी। और जब वो कारतूस का प्रयोग करते थे तो उसकी चर्बी को दांत से काट कर प्रयोग करना होता था।
जिस कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने उसका विद्रोह प्रारंभ किया। और यह क्रांति आरंभ हो गई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि अंग्रेजों ने जो भारत में कंपनी राज था, उसे हटाकर ब्रिटिश राज स्थापित कर लिया गया। और इसके पश्चात एक परिवर्तन और आया। जिसमें मुगल शासन की भारत में समाप्ति हो गई। हम यह कह सकते हैं इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही भारतीय स्वतंत्रता को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जिसके द्वारा आगे चलकर व्यवस्थित आंदोलन प्रारंभ हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सका। हो गया। अब आप भूमिका लिख लीजिएगा। इसके बाद हम प्रश्न लिखवा रहे हैं, उसके पॉइंट दे देंगे, आप लोग उसको लिख लीजिएगा।